शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य श्रीविका में। रुद्र अर्थात भूत भावन शिव का अभिषेक। शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि ऋतम दुखम द्राव्यति नाशयति तिरुद्र, यानी कि भोले सभी दुखों का नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण हैं। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली से पातक कर्म एवं महापातक भी जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। रुद्र हृदयोपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्व देवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवाओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित है और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। हमारे शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के पूजन के निमित्त अनेक द्रव्यों तथा पूजन सामग्री को बताया गया है। साधक रुद्राभिषेक पूजन विभिन्न विधि से तथा विविध मनोरथ को लेकर करते हैं। किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए तदनुसार पूजन सामग्री तथा विधि से रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक के विभिन्न पूजन के लाभ कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि अगर हम जल से अभिषेक करते हैं तो वर्षा होती है। असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक करना चाहिए। भवन वाहन के लिए दही से रुद्राभिषेक करना चाहिए और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करना चाहिए। धन वृद्धि के लिए शहद और घी से अभिषेक करना चाहिए। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र में मिले जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट होती है। अगर आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो दुग्ध, और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा हो तो गो दुग्ध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक से योग्य तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। ज्वर की शांति हेतु शीतल जल गंगा जल से रुद्राभिषेक करें। सहस्त्र नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घी की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। प्रमेह रोग की शांति के लिए भी दुग्ध का अभिषेक करना चाहिए। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है। यदि सरसों के तेल से अभिषेक किया जाए तो शत्रु पराजित होते हैं। शहद के द्वारा अभिषेक करने पर यक्ष्मा अर्थात तपेदिक दूर हो जाते हैं। पातकों को नष्ट करने की कामना होने पर भी शहद से रुद्राभिषेक करना चाहिए। गाय के दूध से तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। पुत्र की कामना वाले व्यक्ति शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करें। ऐसे तो अभिषेक साधारण रूप से जल से ही होता है, परंतु विशेष अवसर पर या सोमवार हो, प्रदोष हो या फिर शिवरात्रि आदि पर्व के दिनों में मंत्र गोदुग्ध या अन्य दूध मिलाकर अथवा केवल दूध से ही अभिषेक किया जाता है। विशेष पूजा में दूध, दही, घी, शहद और चीनी से अलग अलग सबको मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक किया जाता है। तंत्रों में रोग निवारण हेतु अन्य विभिन्न वस्तुओं से भी अभिषेक करने का विधान है। इस प्रकार विविध द्रव्यों से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने पर अभिष्ट कामना की पूर्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी पुराने नियमित रूप से पूजे जाने वाले शिवलिंग का अभिषेक बहुत ही उत्तम फल देता है, किंतु यदि पारद के शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारिक शुभ परिणाम मिलता है। रुद्राभिषेक का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। वेदों में विद्वानों ने इसकी बहुत प्रशंसा की है। पुराणों में तो इससे संबंधित अनेक कथाओं का विवरण प्राप्त होता है। वेदों और पुराणों में रुद्राभिषेक के बारे में कहा गया है और बताया गया है कि रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर
उसके रक्त से शिवलिंग का अभिषेक किया था तथा सिरों को हवन की अग्नि को अर्पित कर दिया था, जिससे वो त्रिलोक जयी हो गया। भस्मासुर ने शिवलिंग का अभिषेक अपनी आंखों के आंसुओं से किया था, तो वह भी भगवान के वरदान का पात्र बन गया। काल सर्प योग, गृह कलेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट, सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक आपके अभिष्ट सिद्धि के लिए फलदायक है। ज्योतिर्लिंग क्षेत्र एवं तीर्थ स्थान तथा शिवरात्रि, प्रदोष, श्रावण के सोमवार आदि पर्वों में शिववास का विचार किए बिना भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है। वस्तुतः शिवलिंग का अभिषेक आशुतोष शिव को शीघ्र प्रसन्न करके साधक को उनका कृपा पात्र बना देता है और उनकी सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि रुद्राभिषेक से मनुष्य के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भी कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु, वैभव, सुख नहीं है जो हमें रुद्राभिषेक करने या करवाने से प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस महाशिवरात्रि अनेक कामनाओं की पूर्ति हेतु रुद्राभिषेक का आनंद अवश्य उठाएं। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु।